एवरीबडी गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य दीपक आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? यमक अलंकार में होता है एक शब्द की आवृत्ति, एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार, एक से अधिक, ठीक है। एक शब्द की आवृत्ति एक बार से अधिक, और क्या दूसरी शर्त है इसकी, लेकिन अर्थ अलग अलग, अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अब जैसे हम करते हैं कोई उदाहरण, अनेकों बार परीक्षा में यमक अलंकार पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ना। उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैंने जो बताया था कि एक शब्द एक से अधिक बार आए, तो एक से अधिक बार है, 2 बार आया हुआ है घटा, ठीक है। अब फिर दूसरी शर्त मैंने बताई थी, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। लेकिन अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। तो अर्थ अलग अलग कैसे होगा? अब घटा तो एक जैसे शब्द है, लेकिन यहाँ क्या है? काली घटा। काली घटा मतलब जब नभ में, आकाश में, गगन में, अंबर में काले काले बादल छा जाते हैं, बारिश आने का मौसम होता है, तो क्या कहते हैं अपने बड़े बुजुर्ग? बोला भाई घटा छाई हुई है। क्या छाई हुई है? घटा छाई हुई है। तो वो ये है काली घटा का घमंड घटा। और घटा आने के बाद में बारिश ना हो तो क्या होगा? काली घटा का घमंड, जो उसका अहंकार है, वो क्या है? घट गया। घट गया मतलब माइनस हो गया, समाप्त हो गया, घट गया। ये घटा होता है घट गया। घट गया मतलब माइनस हो गया, समाप्त हो गया। और ये काली घटा जो नभ में छाने वाली घटा, नभ में छाने वाली, नभ में छाने वाली घटा, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बेर शब्द, बेर शब्द 2 बार आया है। बेर शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। अब तुम कहोगे 3, ये भी 2 बार आया है। हाँ, 2 बार आया है, 3 संख्यावाची शब्द है। लेकिन जो बेर शब्द है, बेर, बेर का मतलब यहां अर्थ लिया गया है बार। क्या लिया गया है? बार, मतलब एक से ज्यादा बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो बार है ये, ठीक है। कहीं तुम बार, वो बार समझ लो, ठीक है। वो बार मत समझना, ये बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, वो बार है ये, ठीक है। हाँ, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ बेर क्या है? यहाँ है फल। जो बेरी का जो फल होता है, बेरी का फल, बेरी का फल बेर, जिसे हम खाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ बेर का अर्थ है बेरी का फल और यहाँ क्या है बेर बार। ओके, तो इसलिए यहाँ अर्थ अलग अलग है, शब्द एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा यमक अलंकार। अब एक उदाहरण और करते हैं, अच्छा सा बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अनेकों बार पेपर में यमक अलंकार आया है, तो इसे देखना न भूलें और अच्छी तरह से इसको कर लें। एक उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। हाँ, कोई प्रेमिका, कोई वधू अपने पति के लिए सजकर तैयार होती है, कोई प्रियतमा अपने प्रिय के लिए सजकर तैयार होती है। सजना है मुझे, सजना, सजना मतलब है सजावट करनी है, तैयार होना है, मतलब क्रीम पाउडर लाली इत्यादि लगाना है। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, ये सजना। अब देखो शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। ये सजना क्या है, ये सजना है प्रियतम। क्या है, प्रियतम, जिसको वह सबसे ज़्यादा चाहती है। ठीक है, उसके लिए वो अपनी साज मतलब ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर के मतलब तैयार होगी, सजावट करवाएगी अपने आप की। सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो जाने पर पीर। अब देखो पीर शब्द यहां 2 बार आया है। ठीक है, पीर शब्द 2 बार आया है। बड़ी सुंदर बात कही है कि कबीरा सोई पीर है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि वही पीर है, वही कौन है, वही भगवान है। यहाँ पीर का अर्थ क्या है, भगवान। कबीरा सोई पीर है, कबीरा, कबीरदास जी कहते हैं कि वही भगवान है। जो जाने पर पीर, जो जाने जो जानता है, पर पीर, पर मतलब दूसरे की, पीर माने पीड़ा, पीर माने पीड़ा। बहुत ही सुंदर उदाहरण है कबीरदास जी का। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। क्या है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। अब कबीरदास जी कहते हैं कि वही भगवान है जो दूसरे की पीड़ा जानता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण, 5वां उदाहरण करते हैं। बड़े बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण हैं। एक उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग बाल्यकाल से ही उसको पढ़ते आ रहे हो और मैंने भी बहुत बार पढ़ा है उस उदाहरण को। तो बड़ा सुंदर उदाहरण है। कौन सा, कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। वा खाए बोराए, वा खाए बोराए, वा खाए बोराए जग, या पाए, या पाए बोराए। अब यहाँ क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ क्या है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, या पाए बोराए। अब कनक और कनक ये 2 शब्द हैं। कनक और कनक
दो शब्द हैं, तो यहाँ जो कनक है और यहाँ जो कनक है, अब कनक कनक क्या होता है, कनक दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ क्या होता है सोना, और एक कनक का अर्थ क्या होता है दतूरा। क्या होता है दतूरा, जो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, ठीक, अर्पण किया जाता है। ठीक है, कनक माने सोना भी और कनक माने दतूरा भी। तो यहाँ दो अर्थों में ये प्रयोग हुआ है कनक शब्द, इसलिए कौन सा अलंकार है यहाँ, यहाँ यमक अलंकार है। अनेकों बार पेपर में आता है, ध्यान से पढ़ लेना। अगला उदाहरण कोई देखते हैं। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, ब्याल की चुराई लीनी। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या है, अब देखो बेनी शब्द यहाँ भी आया है, बेनी शब्द यहाँ भी आया है। ठीक है, तो बेनी, एक तो बेनी जी कवि हुए हैं, एक बेनी क्या है, एक बेनी है कवि का नाम। किसका नाम है, कवि का नाम। और एक बेनी होती है चोटी। क्या होती है, चोटी, जो सिर में गूंथती हैं लड़कियां। ठीक है, चोटी, बेनी माने चोटी। कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। बेनी, बेनी माने होती है चोटी। क्या होता है, चोटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये उदाहरण किए, 6 उदाहरण किए, और भी एक दो देख लेते हैं, सुंदर सुंदर उदाहरण, ताकि आप यमक अलंकार करते समय बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस न करें। शब्द एक और उनके अर्थ अलग अलग। शब्द एक जैसे, मतलब एक से अधिक बार शब्दों का प्रयोग हो और अर्थ में क्या हो, भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला देखते हैं। रति रति शोभा सब। रति रति शोभा सब, रति के शरीर की। रति रति शोभा सब, रति के शरीर की। अब देखो रति, रति शब्द जो होता है ये कामुकता, एक तो इसमें रति है कामदेव की पत्नी। एक रति क्या है, कामदेव की पत्नी। कामदेव की पत्नी। रति क्या है, कामदेव की पत्नी। रति रति शोभा, और रति पीड़ा भी होता है। रति, रति रति शोभा सब, रति के शरीर की। रति क्या होता है, कामदेव की पत्नी, जो कामुकता के लिए प्रसिद्ध है, वो क्या है, कामदेव की पत्नी है। और रति रात भी होता है। रति क्या होता है, रात भी होता है। रति क्रीड़ा भी होता है। रति क्रीड़ा भी होता है। इस प्रकार से हमने जो शब्द है, वो शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और अर्थ उसका अलग अलग हो, तो वह क्या हो जाएगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं हम। माला फेरत जुग भया। माला फेरत, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे। कर का मन का
डारी दे। माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का फेर। अब इसमें मन का जो शब्द आया है, मन का, अब मन का, अब शब्द एक जैसा है लेकिन अर्थ क्या है इसका अलग अलग है। अर्थ इसका अलग अलग है। एक मन का क्या होता है? माला का मन का, माला का मन का, माला का मन का। अब जैसे हम लोग माला फेरते हैं, माला फेरते हैं तो माला में छोटे छोटे मणके होते हैं, उसको हम ऐसे ऐसे करके राम 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 कह के ऐसे हम आगे चलाते रहते हैं। तो एक तो माला का वो मन का है, और एक क्या है? मन का। मन का मतलब है हमारे मन का, हमारे उर का, हमारे हृदय का, हमारे हृदय का, हृदय का। तो ये शब्द एक जैसे मन का, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसलिए कौन सा अलंकार है यहाँ? यमक अलंकार है। तो आप इस प्रकार से आपको यमक अलंकार करवाया, आप भूलेंगे नहीं और आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि अनेकों बार यमक अलंकार के बारे में पेपर में जो आपका एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। और यमक अलंकार की एक ही पहचान है कि एक शब्द आपको एक से अधिक बार मिल जाए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहिए। जय हिंदी, जय भारत।